हेलो दोस्तों, मैं राजेश। वेलकम टू आरकेएस प्रोग्रामिंग। दोस्तों, ये लिनक्स का उबुंटू का फर्स्ट लेक्चर है मेरा। मेरे चैनल का नाम है आरकेएस प्रोग्रामिंग एंड माय नेम इज़ राजेश कुमार सिंह। फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले जैसे मैं भी जब काम करता था तो मुझे इस पर बहुत डाउट आता था कि चेंज ऑनरशिप और चेंज CH मोड, जो चाउमीन कमांड होता है, चेंज ऑनरशिप और जो CH मोड कमांड हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जबकि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि जो चीज़ें होती हैं चेंज ऑनरशिप और CH मोड, चेंज मोड, ये दोनों कमांड ही लिनक्स में, उबुंटू में परमिशन को चेंज करने के लिए ही यूज होता है। दोनों का काम क्या है? परमिशन चेंज करना। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो CH मोड, चेंज मोड कमांड है, उसमें क्या दिक्कत आती है कि समटाइम्स कुछ केसेस में तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि जैसे हमने किसी फाइल की परमिशन चेंज कर दी, तो उसमें क्या होता है कि उस फाइल की परमिशन चेंज करने के बाद क्या होता है कि वो अदर्स जो यूजर्स हैं उनको भी वो चीज़ उस फाइल के, पर्टिकुलर फाइल के लिए परमिशन मिल जाता है। ठीक है। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि जो अदर्स यूजर्स हैं अपार्ट फ्रॉम रूट यूजर या सुपर यूजर उस फाइल को एक्सेस कर सके या उनको 100% एक्सेस दिया जाए हर चीज़ का। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, उसके ऑनरशिप को चेंज कर देते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर फाइल के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फाइल के लिए हम उसको ऑनर बना देते हैं। न कि अगर हम CH मोड यूज कर देंगे तो उसको सारी की सारी परमिशन मिल जाएगी जो एक एडमिन को है, जो एक रूट यूजर को है। ठीक है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज ऑनरशिप कमांड यूज करते हैं, ताकि हमारी जो सिक्योरिटी का रीजन है, जो हमारी जो, जैसे आप यूज करते हो लाइनेक्स में वायर www डाटा वायर एंड उसके अंदर HTML फोल्डर होता है। तो हमारा मेन डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर होता है वायर होता है और www होता है, जिसके बाद हम कितना भी फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते कि इस फाइल को या इस यूजर को 100% एक्सेस मिल जाए, इसीलिए हम चेंज ऑनरशिप करते हैं कि जो एडमिन है उसको इस फाइल का अदर यूजर के लिए उसको यूजर बना देता है, ताकि वो चीज़ उसको, मतलब उस फाइल के लिए पर्टिकुलर उसको परमिशन मिल जाए, न कि हम उसकी पूरी की फाइल की परमिशन चेंज करें ताकि अदर यूजर को भी परमिशन ना। हम ये नहीं चाहते कि अदर यूजर को भी ये चीज़ परमिशन मिले, इसीलिए हम चेंज ऑनरशिप और चेंज मोड दो कमांड यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे सिचुएशंस पे कि हमें कितनी किसको एक्सेस देनी है और किस टाइप का परमिशन चेंज। लेकिन आपको ये बात समझ में रखना है कि जो चेंज ऑनरशिप है और चेंज मोड है, ये दोनों कमांड का यूज होता है परमिशन देने के लिए ही होता है। ठीक है। तो जो हमारा जो लिनक्स है, इसमें क्या होता है कि जैसे रोल होता है नहीं, ग्रुप होता है, और ग्रुप होता है और यूजर होते हैं। सपोज करो मतलब कि आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स हो गए और टीचर हो गए। ठीक है। तो उसके अंदर स्टूडेंट्स के अंदर हज़ारों स्टूडेंट्स होंगे, टीचर के अंदर हज़ारों टीचर्स होंगे, है ना। तो उस टीचर्स का एक ग्रुप बन जाएगा और एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। तो एक तरफ से हम उसको रोल बोलते हैं, जो ग्रुप होता है ना उसको रोल बोलते हैं। तो हमको एक, मतलब हर स्टूडेंट को परमिशन ना देना पड़े, हम डायरेक्ट स्टूडेंट को परमिशन देंगे और उस ग्रुप में, स्टूडेंट ग्रुप में जितने भी यूजर होंगे उन सबको परमिशन मिल जाएगी। तो ये सब फंडा होता है ग्रुपिंग का। एक तरफ से रोल असाइन करते हैं, या मतलब ग्रुप का मतलब क्या हो गया, रोल। और रोल ग्रुप के अंदर कौन आता है, यूजर्स आते हैं। जैसे एक ग्रुप, जैसे टीचर्स का ग्रुप है तो उसके अंदर बहुत सारे यूजर आएंगे, स्टूडेंट का ग्रुप है तो उसके अंदर बहुत सारे यूजर्स आएंगे। तो एक तरफ से ये हो जाता है कि हम ग्रुप्स में डिफाइन कर देते हैं, और जब भी परमिशन देना होता है तो हम ग्रुप को देंगे, ना कि पूरे एक यूजर को देंगे। तो ये चीज़ होता है। एक तरफ से इसको हम अपने जब वेबसाइट भी आप बनाते हो, जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो उसमें भी आता है कंटेंट एडिटर का एक हो गया, एक एडमिन का एक्सेस है, एक व्यूअर का एक्सेस है, यानी किस फाइल को कितना परमिशन देना है। अगर आप सपोज करो कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो, तो आप जो एडमिन हो, आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, जो
जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, जैसे सपोज करो कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस किया आपके वेबसाइट पे, तो आपके पास रिक्वेस्ट आ गई, तो यूजर के पास ये परमिशन नहीं है कि वो सारी की सारी आपकी डिटेल देख चेक कर सके, है ना। लेकिन जो एडमिन है उसके पास परमिशन होती है कि इस फाइल में वो सब चीज़ चेक कर सकता है, कितने का पेमेंट हुआ, कितने टाइम पाए, और उसके हिसाब से वो एक्शन ले देगा। और कंपनी में भी सबको एक्सेस नहीं होता, डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, वैसे ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी फाइल का ऑनरशिप चेंज करना है तो उसके लिए कमांड होता है sudo chomin, या sudo अगर आप एज ए रूट यूजर लॉगिन किया तो sudo लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो sudo chomin यूजर नेम भी लिख सकते हो, या आपके पास यूजर आईडी है, यूजर आईडी भी लिख सकते हैं। और ग्रुप नेम, ग्रुप का जो नाम है आप ग्रुप नेम भी ले सकते हो या ग्रुप आईडी से भी, और यहाँ फाइल का नाम रहेगा या फोल्डर का नाम रहेगा। तो ठीक है, तो अगर आपको दोनों एक साथ चेंज करना है तो sudo chomin यूजर नेम और ग्रुप नेम, तो दोनों आप एक साथ चेंज कर सकते हो। लेकिन ऐसा जैसे देखिए sudo chomin jpt क्या है, jpt जो है ये ग्रुप यूजर का नेम है, और जो adm क्या है ये उसके ग्रुप का नाम है। तो कोई जरूरी नहीं, देखिए आपने हमने क्या किया, यहाँ पे ये यूजर का नाम दिया और ये ग्रुप का नाम दिया, और ये हमारी फाइल है या फोल्डर है, तो इसकी क्या ऑनरशिप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसमें लिखा है चेंज द यूजर एंड ग्रुप नेम, है ना, दोनों को हमें एक साथ चेंज कर। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एक साथ दोनों ही चेंज करो, आप सिंगल भी कर सकते। जैसे इस कमांड का चेंज द ग्रुप ऑफ फाइल, अब जैसे आपको sudo chomin, अब यहाँ पर ग्रुप नेम मतलब कोई भी आपका ग्रुप है, मतलब इस फाइल का जो ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा। जैसा कि वही मैंने पहले बताया कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप दोनों एक साथ चेंज करो, लेकिन आप कर सकते हो। और जैसा है कि चेंज द ग्रुप ऑफ अ फाइल, ठीक है। अब चेंज द ऑनर ऑफ अ फाइल, अगर आपको केवल ऑनर चेंज करना है तो क्या है sudo chomin, ये क्या है यूजर नेम है, यूजर नेम। तो ये यूजर नेम क्या करेगा, आप जिस यूजर को आप चेंज करना चाहते हैं परमिशन, तो sudo chomin jpt, और ये txt नाम की फोल्डर है तो आप इसको चेंज कर दोगे। अगर आपको ग्रुप चेंज करना है तो ऐसे केवल ग्रुप लिखोगे, ग्रुप का नाम कॉलन के बाद ग्रुप नेम, और आपको अगर यूजर चेंज करना है तो ये ऐसे लिखोगे। तो आप अलग अलग भी ग्रुप नेम, यूजर नेम किसी फाइल या फोल्डर कर सकते हो, या दोनों एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं chmod कमांड की तरफ। chmod कमांड देखिए ये चेंज मोड कमांड होता है, ठीक है। ये भी देखिए एक हमारा क्या है, ग्रुप है ना, ये ऑनर है और ये अदर्स हैं। टाइप्स ऑफ यूजर क्लासेस, टाइप्स ऑफ यूजर क्लासेस मतलब एक तरफ से एक ग्रुप क्लासेस क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से जो बैकएंड में डिजाइन किया गया है ना। तो वही बात है chmod क्या, अगर आपने ये कमांड sudo chmod या chmod -r, ये रिकर्सिव होता है, ट्रिपल में फाइल का नेम या फोल्डर का नाम आप चेंज करो तो उसकी क्या हो जाएगी, परमिशन चेंज हो जाएगी। अब ट्रिपल से में क्या हो जाएगा कि ऑनर के लिए, ग्रुप के लिए भी, अदर्स के लिए, सबके लिए इस फाइल को जब आप बारे में चलाओगे तो ये क्या हो गया, अदर्स को भी परमिशन मिल जाएगी कि जो अदर्स है वो उस अदर्स को भी ये इस चीज़ को क्या, उस चीज़ की परमिशन मिल जाएगी ताकि वो फाइल को रीड राइट और एग्जीक्यूट कर सकता है, या अदर ग्रुप को भी मिल सकती है। तो हम इस चीज़ से बचने के लिए, ताकि हमारी सिक्योरिटी का रीजन्स मेंटेन रहे, ये क्या है, ऑनर के लिए, ठीक है। तो हमारी जो कंडीशन इस टाइप का, जब आपको इस टाइप का सिचुएशन हो या इस टाइप का कोई फाइल हो, जैसे आप जब PHP में या किसी भी साइट में आप जाते हो लिनक्स के अंदर, तो वायर www होता है, www होता है, वो क्या होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके अंदर HTML क्या होता है, एक फोल्डर, वो HTML कोई बनाना चाहिए, आप कुछ भी नाम ले सकते हो HTML की जगह, या HTML बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो 1 2 3 टेस्ट 1 कुछ भी। तो आपका जो मेन जो वायर और www यहाँ तक आपका फाइल रहेगा, लेकिन HTML को आप चेंज भी कर सकते हो ये डायरेक्टरी में। और इसके अंदर आता है कि एक www डाटा करके यूजर आता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप उसकी ऑनरशिप को चेंज करते हो। तो ऐसा क्यों करते हो, ऐसा इसलिए करते हो कि हम ही नहीं चाहते कि उस फाइल में ऐसे मैलिशियस थिंग आए जो कि हम उसकी ऑनर्स पूरी की पूरी फाइल को, उसकी मोड ही चेंज कर दे, उसको पूरी की पूरी परमिशन दे दे। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि हम आपको, ये डिपेंड करता है किस, अगर आपका काम नहीं चल पा रहा है बिना चेंज मोड परमिशन तो आप उसे परमिशन दे दीजिए, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी यूजर है ना। सो दोस्तों आपको माइंड में कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना समझ के रखना है कि जो दोनों ही जो चीज़ यूज होता है वो परमिशन देने के लिए ही यूज होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप chmod यूज करोगे तो सारी की सारी परमिशन अदर्स यूजर को मिल जाती है, और उसको हम नहीं चाहते कि सारी की सारी परमिशन उसको दी जाए, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सर आप दोस्तों आपकी बात समझ में आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल नेम इज RKS प्रोग्रामिंग, राजेश कुमार सिंह माई नेम, एंड सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों वंस